Hello everyone, welcome back to my channel. This is Archie Jan here, and in this video we are going to talk about class 6 science chapter number 9, that is the living organisms and their surroundings. Okay, so let's start the video. चलिए सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट में। हैबिटेट मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सराउंडिंग, मतलब उसके आसपास का वातावरण जहाँ वो रहता है, उसे हम कहते हैं हैबिटेट। अच्छा, अब जो हैबिटेट्स है ना वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ना ये क्या होता है? जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे रहते हैं वो कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। मतलब ये सब एरिया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ही कवर होते हैं और इन सब पे हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद एक्वेटिक हैबिटेट्स। नाउ जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो कहलाते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। इसके एग्जांपल्स है लेक, रिवर एंड ओशंस। हैबिटेट में जितने भी लिविंग थिंग्स रहती है लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स रहती है लाइक रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर, ये सब कहलाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। अच्छा, अब बात करते हैं माउंटेन रीजन्स पे। ये इलाका काफ़ी ठंडा रहता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवाएं चलती है, तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, और हमें विंटर सीज़न में यहाँ पर स्नोफॉल भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ की ट्रीज़ के बारे में। यहाँ जो ट्रीज़ होते हैं वो जनरली कोन शेप के होते हैं और उनकी ब्रांचेस स्लोपिंग होती है, और जो लीव्स रहती है उनका स्ट्रक्चर निडल के जैसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल होती है और स्लोपिंग ब्रांचेस होगी तो पेड़ पे बर्फ़ नहीं जमेगी और इजीली ज़मीन पे गिर जाएगी। इसी कारण से इसके यहाँ पे स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, निडल जैसा स्ट्रक्चर होता है लीव्स का। और यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनकी स्किन काफ़ी थिक होती है और फर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए ठंड से। फॉर एग्जांपल याक्स की बॉडी पे जो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हेयर रहते हैं। क्यों रहते हैं? ताकि वो अपने आप को वार्म रख पाए कोल्ड में। और जो स्नो लेपर्ड होता है उसके भी काफ़ी थिक फर होते हैं उसकी बॉडी पे, टोस पे, फिट पे, सब पे रहते हैं, ताकि अपने आप को ठंड से बचा पाएँ और जब चले तो भी इन्हें ठंड ना लगे, इसीलिए फीट और टोस पे भी होते हैं ना। अभी ग्रासलैंड क्या होता है? ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ पे ग्रास होती है उसे ही हम ग्रासलैंड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डियर के बारे में, जो कि ग्रासलैंड में रहता है। डियर के जो तित रहते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट के जो स्टेम रहते हैं वो हार्ड भी होते हैं और वो उन्हें भी खा सकें, इसलिए स्ट्रॉन्ग तित होना उनके लिए ज़रूरी है, तो वो उनके पास होते हैं। इसके अलावा उनके जो ईयर्स रहते हैं वो थोड़े लॉन्ग रहते हैं, बड़े रहते हैं। क्यों? ताकि वो अपने प्रेडेटर्स का मूवमेंट सुन सके। अच्छा, अब ये प्रेडेटर्स क्या होता है? प्रेडेटर मतलब कोई भी बड़ा जानवर जो उनका शिकार करने आ रहा हो, जैसे कि लायन हो गया, चीता हो गया, ये सब आ रहे हैं, अगर उनके आसपास है या थोड़े से दूर भी हैं उनसे, तो थोड़ा ज़्यादा रेंज तक का सुन सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं छुप कर या वहाँ से भाग कर। ठीक है, और जो उनकी आइज़ रहती है वो सामने नहीं होती है और हेड के साइड में होती है, जिसके कारण वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइड एंगल देख सके, ठीक है, और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके कोई भी आसपास डेंजर हो तो। अच्छा जी, अब बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स पे। यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं, सी एनिमल्स रहते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, जिसके कारण वो वाटर में इजीली मूव कर पाते हैं। नाउ व्हाट इज़ स्ट्रीमलाइन शेप? स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब है जो बॉडी के दोनों एंड्स रहते हैं वो पतले रहते हैं और बीच में से बॉडी मोटी होती है, जैसे कि फ़िश की, डॉल्फिन की। ठीक है, बट सभी एनिमल्स की बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप की नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, जनरली वो ओशन में नीचे ही रहते हैं, सी बेड के पास में, और वहाँ उनका जो भी कोई जानवर आता है वो उनका प्रे होता है, यानी कि वो उनका शिकार रहता है और उन्हें वो खा जाते हैं। ठीक है, अब ये बट जब पानी में मूव करते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप का कर लेते हैं थोड़ा, जिसके कारण ये थोड़ा मूव कर पाते हैं वाटर में। ओके, अब इनके पास क्या रहते हैं, सी एनिमल्स के पास में गिल्स होते हैं, जैसे कि हमारी फ़िश के पास गिल्स होते हैं, जिसके कारण वो ऑक्सीजन को वाटर में डिज़ोल्व कर पाती हैं। और उसी के कारण वो सांस ले पाती हैं गिल्स की हेल्प से।
अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम फ्रॉग्स के बारे में। फ्रॉग जो रहते हैं वो जनरली पॉन्ड्स में रहते हैं, उसके अलावा वो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं ना। उनकी जो बैक रहती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है और जो उनके लेग्स रहते हैं वो उनके शिकार को पकड़ने में हेल्प करते, कैच करने में हेल्प करते हैं। उनके जो पैर रहते हैं वो वेब्ड फीट रहते हैं, जिसके कारण वो पानी में इजीली स्विम कर पाते हैं। अब एक्वेटिक प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इनकी जो स्टेम्स रहती है वो लॉन्ग होती है, हॉलो यानी कि खोखली होती है और लाइट वेट की होती है। ठीक है, ये पानी में ही ग्रो करते हैं और उसके बाद जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनकी जो लीव्स रहती है वो वाटर के सरफेस पे यानी कि ऊपर ऊपर हमें दिखती है, वहीं पे रहती है, जनरली फ्लोट करती है। हाँ, और उसके बाद कुछ प्लांट्स जो रहते हैं वो पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं होते वो इन प्लांट्स की तरह, बट वो पानी के अंदर ही छोटे छोटे रहते हैं जो ग्रो करते हैं। तो उनके जो सारे पार्ट रहते हैं वो पानी के अंदर ही रहते हैं, सबमर्ज्ड हो जाते हैं, इसे हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स पानी के अंदर ही रहते हैं उनका जो स्ट्रक्चर रहता है, उनकी लीव्स का स्ट्रक्चर नैरो होता है और रिबिंग लाइक लीव्स रहती है इनकी। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है और जिसका आंसर येस है, मतलब वो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसमें फर्स्ट है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? तो इसका आंसर है येस, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ? येस, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं। फिर बात करते हैं, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर? हाँ, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं। अच्छा, अब जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस का ही एक पार्ट है। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। ठीक है, और इसी प्रोसीजर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वो हम उसे बाहर निकाल देते हैं, ब्रीथ आउट कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, आप कभी गेहूं की बोरी में हाथ डाल के देखना, ठीक है, अंदर थोड़ा ज़्यादा हाथ डालना, तो उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा गर्म लगेगा आपका हाथ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो सीड्स रहते हैं वो भी क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं और इसी प्रोसीजर में वो थोड़ी सी हीट भी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? यस, सभी ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा सेम काइंड का रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टिमुलाई क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट में आसपास जो भी चेंजेस होते हैं उस पर जब भी हम रिएक्ट करते हैं, हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, उससे स्टिमुलाई कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा एक्सीडेंटली किसी हॉट वेसल पे हाथ लग जाता है तो हम फटाक से अपना हाथ वहाँ से हटा लेते। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को सिग्नल मिला है कि ये वेसल हॉट है, गर्म है, सो हमें यहाँ से अपना हाथ हटाना है, नहीं तो जल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने उस पर रिएक्ट करा उस चीज़ पे और हमने अपना रिएक्शन भी दिया, उस पर रिस्पॉन्ड करा। सो ये क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स तो रिएक्ट करते हैं। ओके, अब जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें भी ठंडा गर्म सब चीज़ सब समझ आती है। अब क्या प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं अपने आसपास के चेंजेस पर? तो इसका आंसर है हाँ, प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं। अब आप लोगों ने टच मी नॉट प्लांट के बारे में सुना है, जिसे हम हिंदी में छुई मुई कहते हैं। अच्छा, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मिमोसा पुडिका। अब क्या होता है इस प्लांट में, जब हम इसकी लीव्स को टच करते हैं तो ये कुछ देर के लिए बंद हो जाती है, ठीक है, और फिर अपने आप खुल भी जाती है। सो ये क्या है, इन प्लांट्स का रिस्पॉन्ड करने का वे है अपने आसपास के चेंजेस को। ठीक है, सो ये तो कुछ एग्जांपल्स है जिससे हमें पता चलता है कि प्लांट्स भी अपने आसपास के चेंजेस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। नाउ लिविंग बींग्स के बॉडी में से वेस्ट के रिमूव होने की प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और जो कुछ प्लांट्स रहते हैं वो उनके वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं। जो ये वेस्ट स्टोर करते हैं उससे प्लांट्स को कोई हार्म नहीं होता है और कुछ प्लांट जो रहते हैं वो उसे रिमूव कर लेते हैं।
इसी के साथ हमारे चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।